अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गर्ल? चलिए अपना सेशन नंबर 3 अल्लाह से दुआ करके शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आखिरी 10 सूरतों की इन डेप्थ स्टडी का आज तीसरा दिन है और आखिरी सूरतुन नास हमने कल की क्लास में शुरू कर दी थी। तारुफ के बाद हमने पहली आयत भी शुरू कर दी थी और कुल के आपके सामने कुछ मीनिंग्स मैंने रखे थे। सूरतुन नास के लिए स्कॉलर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मेंशन करते हैं जो शायद बहुत से पढ़ने वालों को फील नहीं होती या मिस कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत कि अल्लाह ताला ने अपने मुसहफ अपने कलाम की आखिरी सूरत जो रखी वो ह्यूमैनिटी के नाम पर है, इंसानियत के नाम पर है। अन्नास इंसान की जमा है ना, तो जो सूरतुन नास है वो अल्लाह की मोहब्बत का एक मजहर भी है, इस तरह से कि अल्लाह ताला ने इसका नाम ह्यूमैनिटी के ऊपर रखा है। सूरतुन नास के आपको मैंने कल बताया था कि टोटल 6 आयात हैं। सूरतुन नास की आयात को 6 आयात को स्कॉलर्स 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3+3 करके वो इसको डिवाइड करते हैं। पहली 3 आयात सूरतुन नास की क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अल मुस्तआज़ा बिही हैं। आपको अगर इस्तिआज़ा की टर्म याद हो जो हमने कल बात की थी तो आपको पता चलेगा उसी से बना है अल मुस्तआज़ा बिही, यानी इन पहली 3 आयात में उसका जिक्र है जिसकी हिफाजत हम मांग रहे हैं। तो अल मुस्तआज़ा बिही की टर्म आती है जिसकी हिफाजत मांगी जाए। अगली 3 आयात को कहा जाता है अरबी जुबान में अल मुस्तआज़ा मिन्हु, यानी जिसके शर से बचने के लिए हिफाजत मांगी जा रही है वो अगली 3 आयात में बयान किया गया है और उसको कहते हैं अल मुस्तआज़ा मिन्हु। तो ये इस तरह से आपको सूरतुन नास की 6 आयात 2 हिस्सों में डिवाइडेड मिलती हैं। अब इंशाल्लाह हम अपनी पहली आयत को ही शुरू करेंगे और हमारा जो आज का चैप्टर है वो हमारा एक ही चैप्टर है जिसमें फर्दर आप 3 ब्रांचेस को समझेंगे। हमारा आज का चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, जो आपके सामने इस वक्त पोस्टर पर लिखा हुआ भी आ रहा है। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, जिसको अल मुस्तआज़ा बिही की कैटेगरी में रखा जाता है, इसके अंदर एक ही चैप्टर है मेनली जिसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कहते हैं। और फिर फर्दर आपको इसमें रब के मीनिंग्स मिलेंगे, मलिक के मीनिंग्स मिलेंगे और इसमें आपको इलाह के मीनिंग्स मिलेंगे। जब ये तीनों मीनिंग्स सिंक्रनाइज्ड हो जाते हैं तो हमारे पास एक यूं समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ तौहीद आ जाता है। इसलिए जो चैप्टर हम आज जितना कवर कर सके इंशाल्लाह कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। पहली आयत सूरतुन नास की, कुल कह दीजिए। अब आप जब आपको इन डेप्थ स्टडी कराने का मकसद ये होता है कि जब भी आप खुद इसको एक एक लफ्ज करके पढ़ें तो आपके जहन में कुछ ना कुछ मफहूम टकराता रहे। कुल कह दीजिए या आप कहिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं उसकी पनाह में आता हूं जो लोगों का रब है। अब आपको आयत नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों में ये तौहीद का कॉन्सेप्ट, अल्लाह की
इंट्रोडक्शन, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का तारुफ मिलेगा। एक बैकवर्ड स्टडी शुरू करने का बेसिक मकसद ये भी था कि इससे पहले कि हम बाकी सूरतों को पढ़ें, हम पहले अपने रब के तारुफ को दोबारा से जरा रिजुविनेट कर लें। तो आयत नंबर 1 भी रब की बात कर रही है, आयत नंबर 2 जो है वो मलिक की बात करेगी, आयत नंबर 3 इलाह की बात करेगी। और आपको खूबसूरती तौहीद के तीनों एस्पेक्ट की यहाँ पर नजर आएगी। अगर आप कोई भी किताब तौहीद के ऊपर स्टडी करते हैं, तौहीद है, ईमानियात है, देन देर इज अनदर टर्म जो कि बहुत लेट जाकर डिस्कवर हुई इस्लामिक ट्रेडिशन में, जिसको अकीदा कहा जाता है। इन सब का एक ही मफहूम है, ईमान बिल्लाह हो या अकीदा हो या आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कह लें, मोनोथेइज्म, इन सब का मतलब एक ही आता है। तौहीद बेसिकली कुरान ने 3 हिस्सों में डिवाइड की है और वो तीनों हिस्से मिलते हैं तो एक मुकम्मल डेफिनेशन सामने आती है। और खूबसूरत बात यह है कि वो तीनों हिस्सों का पहलू आपको सूरतुन नास की पहली 3 आयतों में मिलता है। अल्लाह ताला को अल्लाह के मुकाम पर रखने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो चाहिए होते हैं। एक है जो पहली आयत में आया है रब्बुन नास के हवाले से। रब्बुन नास कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद इसके लिए आता है, मैं आपको इंशाल्लाह लिखकर ये भी दे दूंगी, तो अगर नहीं लिखा जा रहा, जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो परेशान ना हो। पहला एंगल आता है अल्लाह के मुकाम को पहचानने में, उसको कहते हैं तौहीद रुबूबिय्या, रब से ही है, रुबूबिय्या, रब से बना है रुबूबिया, और वही एसेंस आपको आऊवु बी रब्बिन नास में मिल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट तौहीद का आता है तौहीद अल अस्मा व सिफात, यानी मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ अल्लाह's एट्रीब्यूट एंड नेम्स। तौहीद अस्मा व सिफात जो मलिक नास में आयत नंबर 2 में मिलेगा। तीसरा तौहीद का कॉन्सेप्ट आता है जो कि अल्लाह के मुकाम को वाज़े करता है, वो है तौहीदुल इबादा। तौहीदुल इबादा तीसरी आयत में आएगा, इलाहिन नास उस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल कर देगा। तो ये तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद इबादा, ये तीनों मिलकर कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद को मुकम्मल करते हैं। और अब इंशाल्लाह हमने वक्त लगाना है 3 आयात के जरिए तौहीद के इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। स्कॉलर्स के मुताबिक जिनको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी शिर्क की तरफ रुख नहीं करते, और अगर कभी गलती से उनसे कोई शिर्क का मामला हो जाए तो वो फौरन अपनी इस्लाह करने वाले बन जाते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने पिछली क्लास, कल की क्लास के हवाले से जहन में रखनी है, वो कुल के हवाले से याद रखिएगा कि हमने पहले ही इस दुआ को मांगते हुए अल्लाह के सामने अपने आप को हम्बल कर दिया है। और ये तौहीद का बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाता है कि आप अल्लाह की मोहताज अपने आप को महसूस करें। जाहिर है जब उसके मोहताज बनेंगे तभी उसके अब्द बनेंगे ना, तभी उसको मालिक मानेंगे, तभी उसके मुकाम को पहचान सकेंगे। इसलिए अगर आपको और मुझे सूरतुन नास की ये 3 आयात समझ आ गई, सिर्फ 3 आयात, तो याद रखें आपकी जिंदगी में मकसद का रंग आ जाएगा। 3 आयात भी मिल गई तो हमें अपनी जिंदगी का विजन क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। और यही सबक हमने सूरत अल फातिहा में पढ़ा है। सूरत अल फातिहा यही सिखाती है कि टोटल डिपेंडेंसी, टोटल मदद के लिए इंसान की निगाह रब की तरफ हो। हम सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से आखिरी दुआ और पहली दुआ का सिंक्रनाइज्ड हो रहा है। सूरह फातिहा की दुआ में मदद और सूरतुन नास में हिफाजत में तौहीद को पुख्ता कर दिया गया है। अल्लाह हमारी इबादत भी आपके लिए, हम मदद भी सिर्फ आपसे मांगते हैं और हम हिफाजत में भी सिर्फ आपकी तरफ देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो तौहीद का है इसको डे टू डे लाइफ पर अप्लाई करें। टर्मिनोलॉजीज लिखना मुश्किल लगता है और कभी कभी मुश्किल और टर्मिनोलॉजीज में और हम टेक्स्ट में, थ्योरी में इतना उलझ जाते हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी में
तौहीद को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और हम ये नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में, बोल चाल में और चलने फिरने में ये तौहीद रिफ्लेक्ट करे। देखें, आप और मैं होमोसेपियंस हैं, इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं। एवोल्यूशनरी स्केल के अंदर हम टॉप के ऊपर हैं तमाम क्रिएशंस में। हम इंसानों को अशरफुल मखलूक, रिफाइंड क्रिएशन होने के बावजूद अल्लाह की मदद चाहिए होती है। कब चाहिए होती है अल्लाह की मदद? सिर्फ जब हम पर मुश्किल आ जाए तब? सिर्फ जब बीमारी आ जाए तब? नहीं, हमें अल्लाह की मदद और हमें अल्लाह की हिफाजत हर तरह के हालात में चाहिए होती है। बीमार को तो जाहिरी बात है, बार बार अल्लाह की तरफ देखना ही पड़ता है, लेकिन तौहीद जानने वाला बिलीवर, वो फिजिकली सेहतमंद होते हुए भी अपने आप को अल्लाह के सामने उतना ही कमजोर समझता है, अपने आप को दुनिया में इतना ही अल्लाह की हिफाजत के लिए मेहनत में लगाता है। देखें, आज से 8 महीने पहले जब मैंने ये बात की थी तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये बात कितनी वैल्यूएबल हो जाएगी। एक वायरस भी हमारे जिस्म में एंटर हो जाए, हमें नहीं पता चलता। इस पैंडेमिक से पहले तो हमें शायद ये बात बस एक थ्योरी लगती थी साइंस की, एक वायरस आ गया। अब आज हम में से हर इंसान इसको बाकायदा इंटरनलाइज कर सकता है। ऑल्दो आप और मैं फिजिकल रिफाइनमेंट पर बनाए गए हैं तमाम मखलूकात में, लेकिन एक वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए, हमें कहाँ पता चलता है? एक बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हमारे जिस्म के कई ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज ऑलरेडी मौजूद हैं और वो हमारा एक डिफेंस सिस्टम चलाते हैं इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर। अगर कोई भी बैक्टीरिया किसी भी पोर्शन ऑफ द बॉडी का गलत डायरेक्शन में डिवेलप करना शुरू हो जाए, क्या कर सकते हैं हम? क्या पता चल सकता है हमें? कुछ अंदाजा नहीं हो सकता। इवन एक और छोटी सी बात कहने को, आप और मैं अपना साइज देखें और मच्छर का साइज देखें, तौहीद आपको और मुझे डे टू डे लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक्टिव कर देती है, सोच विचार थॉट हर मामले में। एक छोटा सा मच्छर है, उसके भी काटने का हमें उस वक्त पता चलता है जब वो काट कर चला जाता है। आज भी, ये तो अब पैंडेमिक आ गया तो सिचुएशन ऐसी चल रही है, वरना आज भी अगर आप डेमोग्राफिक्स निकालेंगे तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू मलेरिया। इतने लोग मलेरिया से मरते हैं, या मलेरिया है और फिर सेकंड नंबर पर इन्फ्लुएंजा आता है, नजला जुकाम। इतना सा मच्छर है ना, लेकिन ये इतना सा मच्छर जो है ये ऐसा है कि आप और मैं इसके सामने रब की हिफाजत के मोहताज होते हैं। डेंगू फैलता है तो कितना फियर आता है, जगह जगह हम जो है वो कॉइल लगाना शुरू कर देते हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने पास मॉस्पेल रखते हैं, तो वो एक फियर होता है ना, हिफाजत कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। मच्छर जैसी मखलूक भी आपके और मेरे लिए डेडली हो जाती है अगर आप और मैं रब की हिफाजत में ना हो। यह हकीकत है। आज भी मच्छर को डेडलीस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसलिए कि वो 100,000 लोगों को मारने की साल भर में वजह बन जाता है। आपको मालूम होगा, जस्ट टू डू अ कंपैरिजन, ताकि जब आप अकेले बैठकर तफक्कुर करें आपको पता चले। आपको और मुझे लगता है कि ओह मेरी क्या शान, मेरी क्या मजाल, मेरा क्या मुकाम, हम अपने आप को सोचते हैं ना, एक ऑ आती है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। अल्लाह ना करे कि नफ्स कभी इतना मोटा हो जाए, लेकिन एक मच्छर आपके और मेरे सामने क्या हैसियत रखता है, और उसकी सोफिस्टिकेशन कभी देखें तो रब ने क्या खल्क की है, क्या तख्लीक की है। आपको फीमेल मस्किटो बाइट करती है बिकॉज उसको जो है ब्लड चाहिए होता है अंडों के लिए, एग्स के लिए। मच्छर का जो नीडल, जिसको आम जुबान में हम नीडल कहते हैं, जो वो हमारी स्किन के अंदर ड्रिल करता है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। अगर उसको अंडर हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उस एक नीडल, एक प्रोबोसिस के अंदर 6 नीडल्स होती हैं। 2 ऐसी होती हैं जिसके ऊपर टाइनी टीथ होते हैं, जिसके जरिए वो सॉ करके आपकी स्किन को ड्रिल करके अंदर जाता है। 2 के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और उनमें से एक नीडल होती है रिसेप्टर वाली, और एक नीडल होती है जो स्ट्रॉ की तरह हमारे अंदर से ब्लड को सक करती रहती है। और अगर यही मच्छर अपना स्लाइवा छोड़कर चला जाए तो उसके अंदर वायरस होता है, उसके अंदर पैरासाइट होता है,
اور یہ ہمیں بیمار کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ڈیڈلی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے انسان کے سامنے ایک چھوٹی سی مخلوق، تو ہمیں تو کانسٹنٹ رب کی حفاظت کی ضرورت ہے، کانسٹنٹ، ہم ایک لمحہ بھی رب کی حفاظت کے بغیر نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ کی اور میری جو کیفیت ہوتی ہے جب مچھر کاٹ کے چلا جاتا ہے، جب وہ کاٹ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ کتنی طاقت ہے انسان کی، آج جتنی بھی ہم نے ہارنس کر لی ہے طاقت، آج جتنا بھی ہمارے پاس اس وقت سائنٹیفک ریسورس آ گیا ہے، کتنا بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے چلے گئے ہیں، کتنے بایو کیمیکل ویپنز ہم نے بنا لیے ہیں، کتنے بنکرز ہم نے ان اٹامک بام سے بچنے کے لیے بنا لیے ہیں۔ محتاجی اپنی کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ دس از دا کانسیپٹ ان دا بگننگ آف سورۃ الناس۔ اس رب کی محتاجی میرے دماغ میں سٹک ہو جائے، مجھے ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال اپنے رب کا محتاج اپنے آپ کو سمجھ کے اس کی حفاظت مانگنی ہے، چاہے مجھے کتنی بھی حفاظت مل جائے۔ آج یہ جو کووڈ-19 کا وائرس ہے، یہ بھی ہمارے جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہم سے پوچھتا نہیں ہے، ہیلو میڈم، کین آئی انٹر ان یور باڈی اور ان یور نیزل پیسج؟ نہیں، وہ تو آ جاتا ہے، آپ کو اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا، اور کئی دنوں کے بعد اس کے سمٹمز نظر آتے ہیں۔ سو وی ہیومن، وی آر ویک کریٹڈ بینگس، اسی لیے اللہ نے ہمیں دعائیں مانگنا سکھایا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں ٹولز دیے ہیں۔ جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو ٹولز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اب کس سے آپ اپنا ڈیفنس مانگتے ہیں؟ اپنی حقیقت کو پہچاننے کے بعد، الناس ہوتے ہوئے، میں اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے کس کی حفاظت میں آ رہی ہوں؟ ذرا جانے تو کون ہے وہ؟ قل اعوذ برب الناس، وہ تو انسانوں کا رب ہے۔ یہ رب کون ہوتا ہے؟ آپ کو ڈکشنریز کے اندر اور تفاسیر کے اندر اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں اور صفوں کے صفحے مل جاتے ہیں کہ رب لنگوسٹیکلی کیا ہوتا ہے، بہت امپلیکیشنز آپ کو اس کی، بہت مفاہیم آپ کو اس کے ملتے ہیں۔ بٹ سب سے پہلے رب کو پہچاننے سے پہلے، رب کے انٹرو سے پہلے اپنی حقیقت ہم نے جان لیا نا، جتنی یہ ذہن میں رہے گی اتنا رب ہائی پیڈسٹل پر محسوس ہوگا، اتنا رب کی پاور کو ہم محسوس کر سکیں گے۔ تو بہت سی میننگز ہوتی ہیں، بٹ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن رکھوں گی جو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہے رب کی۔ انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو عربی جو ہے وہ میں لکھی ہوئی دے دوں گی۔ امام راغب اصفہانی جو سمپل مفہوم اس کا کہتے ہیں رب کا، وہ کہتے ہیں کہ رب کا مطلب ہے لارڈشپ، ایبسلیوٹ لارڈشپ، اللہ کا ایسا آپ کا ماسٹر ہونا جس سے بڑا ماسٹر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اچھا یہ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، رب کا لفظ عرب پہلے سے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ٹائٹل دینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، بیکاز آنرشپ کے لیے آتا تھا رب کا لفظ، تو ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ جیسے عرب کہا کرتے تھے رب عبدن، یہ تو ہو گیا اللہ کا بندہ، اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے رب البیت۔ اب یہ رب البیت جو ہے گھر کا مالک، یہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال بھی کرتے تھے کہ یہ فلاں کا گھر ہے اور فلاں اس گھر کا مالک ہے، تو وہ رب البیت کی ٹرم اس طرح بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو رب کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کو مختلف آیات کے شیڈز کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، جس دن آپ اور میں وہ سمجھ جائیں گے نا، اگر ہمیں اللہ کے اور کسی نام کی سمجھ نہیں بھی ہوئی، ہم اپنی دعا میں یا رب العالمین، یا رب العالمین کہہ کر اس کو پکاریں گے، اور جتنا آپ اور میں اپنی مشکل میں اس کو پکارتے ہیں، یہ رب ہے، اس رب کے اندر ایک بہت اسٹرانگ کونوٹیشن ہے، یہ رب ہے جو ہماری سائیکولوجیکل نیڈز کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فزیکل نیڈز، اسپرچل نیڈز تو پوری ہو ہی رہی ہیں نا، رب کے اندر مفہوم آتا ہے کہ جو ہماری سائیکولوجیکل نیڈز پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو گڑ گڑا کر اس رب سے جب مانگا جائے گا تو آپ کو وہ رب اپنے واقعی بہت قریب محسوس ہوگا۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ رب اتنا پروفاؤنڈ لفظ ہے کہ اس کو کسی بھی اور زبان میں ایک ہی لفظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
तो वो इसके 6 टर्म्स बताते हैं। मिनिमम इंसान 6 टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में रखे कि रब की डेफिनेशन उसको समझ आ जाए, रब है कौन। पहला वो कहते हैं मन हुआ रब, रब कौन है? हुवल मालिकू, रब मालिक है। यानी रब जो है, अब ये इसके अंदर, रब के अंदर मफहूम है मालिक का। कैसा मालिक है रब? देखिए, मालिक तो आप और मैं भी होते हैं। आपके हाथ में इस वक्त हो सकता है मोबाइल फोन हो, आप कहेंगी कि मैं इस मोबाइल की मालिक हूं। आपके पास लैपटॉप हो, आप कहेंगी मैं इस लैपटॉप की मालिक हूं। तो एक मालिक हम भी होते हैं और एक मालिक अल्लाह भी है। लेकिन याद रखें, अल्लाह कैसा मालिक है? जैसा मालिक कोई हो ही नहीं सकता। कहने को हम कहते हैं ये मेरा जिस्म है और मैं इसकी मालिक हूं। मैं जैसे चाहूं इस पे कपड़े पहनूं, मैं जैसे चाहूं फेशियल कराऊं, मैं जैसे चाहूं कटिंग कराऊं, मैं जो चाहूं अपने लिए चीजें अडॉप्ट करूं। मगर याद रखिए, हमारी लिमिट है। ये जिस्म कंप्लीटली मेरा नहीं है। ये वेसल मेरे पास तो मौजूद है, रूह का कैरियर, लेकिन ये कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह ऐसा मालिक है जिसके कंट्रोल में हर चीज है। मेरे जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी ग्रो कर जाए ये मुझे नहीं पता चलेगा, कब कौन सी खराबी आ जाए ये मुझे नहीं पता चलेगा। तो मेरी ऑनरशिप पार्शियल है। अल्लाह ऐसा मालिक होता है, वन ऑफ द कॉनोटेशन ऑफ रब, वो ऐसा मालिक है जिसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट लॉर्डशिप है, सब उसके कंट्रोल में है। तो याद रखें, इसी टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए अगर अल्लाह के सामने ये जुमला इस्तेमाल किया गया, अल्लाह के अहकामात के सामने ये जुमला इस्तेमाल किया गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, देन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर दुनियावी हुकूक मांगने के लिए और रेप और इंसेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए बोला, तब आपका जुमला ठीक है, बट जुमले का इस्तेमाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई इबहाम ना रहे। रब के अहकामात के सामने बोला मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नाउ इट हैज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो रब के अंदर एक मफहूम आता है मालिक होने का, दूसरा मफहूम रब के अंदर आता है अल मालिकु व सय्यिदु। सैयद कहते हैं, जिसे आप आसान उर्दू में सरदार से समझ सकती हैं। सैयद कहते हैं कोई मुकम्मल इख्तियार रखने वाला, जो मुकम्मल अथॉरिटी के साथ चीजों को मैनेज करता रहे, उसको कहते हैं सैयद। मिसाल के तौर पर आप एक मुकाम रखती हैं अपनी औलाद के ऊपर, तो आप अपनी औलाद पर सैयद हो सकती हैं इन अ वर्ल्डली सेंस, टर्मिनोलॉजी इंसान के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। पर जैसा सैयद अल्लाह है, जैसी अथॉरिटी अल्लाह की है, ऐसी हम में से किसी की नहीं है। इवन हमारी अपनी औलादों पर भी वैसी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए कि आप और मैं ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी औलाद पर सैयद हो गई तो अब मैं जैसे चाहूं उनके साथ सलूक करूं, जैसे चाहूं खुदा ना खास्ता उनको बुली करूं, जैसे चाहूं खुदा ना खास्ता उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश कर दूं। नहीं, आप और मैं जवाबदेह होंगे। तो रब के अंदर कॉनोटेशन है अल मालिकू, रब के अंदर कॉनोटेशन आती है वसय्यिदु। तीसरी रब के अंदर कॉनोटेशन आती है वल मुरब्बियु, वल मुरब्बी। ये जो वल मुरब्बी की टर्म आती है, इससे आपको पता चल जाएगा तरबियत करने वाला, दर्जा बदर्जा किसी चीज को क्लाइमेक्स पर पहुंचाने वाला, दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप किसी को ग्रोथ के साथ आगे से आगे बढ़ाने वाला। अल्लाह मुरब्बी है। अल्लाह जानता है कि आपके और मेरे जिस्म को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। अल्लाह उसी हिसाब से हमारे लिए चीजों को मुहैया करता जाता है। रब के अंदर मुरब्बी होने का मफहूम है। जब भी कहते हैं चेरिशर, नरिशर, वो जो कॉन्स्टेंटली हमारी ग्रोथ के लिए हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड करता रहता है। तो वल मालिकू वसय्यिदु वल मुरब्बियु, फोर्थ वन वल मुर्शिदु। असल मुर्शिद तो अल्लाह है, असल सही रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला, नेकी की तरफ इनकरेज करने वाला। आप और मैं जब कहते हैं ना कि मुर्शिद कौन होता है,
اصل میں کون ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کو نیکی کی طرف انکریج کرے. کسی انسان کے لیے بھی آپ یہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل مرشد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت والجلال. اس لیے کہ وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے. والمرشد، اللہ مرشد ہے. والمالک والسید والمربی والمرشد والقیم. اللہ وہ ہے جس نے میری ایگزسٹنس کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے قائم رکھا ہوا ہے. آج آپ اور میں زندہ ہیں، آج آپ اور میں سانس لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کی اجازت ہے، صرف اس لیے کہ اس نے میری سانسوں کا تار جوڑ کر رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے میرے لیے زندگی کی سہولیات مہیا کی ہوئی ہیں. میں صرف اس لیے زندہ ہوں. ایک ایک لفظ جب ہم بولیں پورے شعور کے ساتھ بولیں تو والقیم، وہ اس وقت مجھے قائم رکھے ہوئے ہے، میرے ہر رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس سولر سسٹم کو قائم رکھے ہوئے. ود دا فریکشن آف سیکنڈ اگر زمین اپنی آربٹ سے ہٹتی ہے there will be a huge disaster. کچھ نہیں بچے گا. آپ میں سے جنہوں نے میرے ساتھ پچھلی مرتبہ سورۃ الرحمن اسٹڈی کی تھی، ہم نے اس میں یونیورس کے بہت سے سیکریٹس اوپن کیے تھے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ سائنس. تو ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر زمین اپنے آربٹ سے اور اپنے ایکسس سے ہلے گی، ایک ڈگری بھی ہلے گی تو زمین تباہ ہو جائے گی، سولر سسٹم میں کانسٹنٹ ڈسٹربنس آ جائے گی. والقیم، sixth and the last one in the connotation of Rabb, you will find the meanings والمنعم. منعم انعام سے ہے. کون ہے اللہ؟ نعمتیں دینے والا، انعام دینے والا. اور یاد رکھیں اس کی دی ہوئی نعمتیں وہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہوتا. اللہ منعم ہے. جب ہم کہتے ہیں نا رب العالمین، اس لیے کہ وہ منعم ہے، وہ مجھے اتنا دیتا ہے جو میں ڈیزرو نہیں کرتی ہوں، اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے جو میں ڈیزرو نہیں کرتی. وہ میری پرسنالٹی اور میرے گناہوں اور میری شخصیت کے مطابق نہیں دیتا، وہ اپنی عطا اور اپنے خزانوں کے مطابق دیتا ہے. والمنعم، وہ انعام دینے والا ہے. اس کی ہر نعمت میرے لیے ایک گفٹ ہے، ایکسٹرا بونس ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. یہ ہے والمنعم. وہ مجھے وہ دیتا ہے جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتی. تو یہ مفہوم رب کہتے ہوئے میرے ذہن میں آئے. قل اعوذ برب الناس. جب آپ بولیں تو رب سے یہ 6 مفہوم آپ کے ذہن میں آئے: المالک والسید والمربی والمرشد والقیم والمنعم. پھر ایک اور بہت خوبصورت اینگل جو جب بھی رب کا لفظ آپ پڑھیں، چاہے سورۃ الناس میں پڑھیں چاہے کہیں بھی پڑھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے اپنے آپ کو رسولوں کے سامنے انٹروڈیوس کروایا ہے. رب کے نام سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. پہلی وحی، پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے رب کے نام سے رسول اللہ کے سامنے اپنا انٹروڈکشن دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اپنا تعارف کرایا اسی رب کے لفظ سے کروایا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پہاڑ پر بلایا تھا، آگ کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں پہنچے تھے تو ان کو وہاں آواز آئی تھی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک انک بواد المقدس طویٰ. اپنے سلیپرز اتار دو، تم ایک اس وقت پاک مقدس ویلی میں جگہ پر موجود ہو. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین. ہر نبی کی دعوت میں آپ کو کانسٹنٹلی قرآن میں ملے گا او عبودو
रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। सो दिस रब इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, जिसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इस्लाम का एसेंस है, तौहीद का एसेंस है इस रब के लफ्ज में। जो इसको समझ जाएगा वो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में हमेशा रब की रस्सी को थामे रहेगा। आपको और मुझे अल्लाह को रब के तौर पर एक्सेप्ट करना है और अपने आप को उसके सामने अब्द बनाकर रखना है। आपने इन दो फीलिंग्स के साथ जिंदगी में जो डिसीजन लिया, इंशाल्लाह आप तौहीद पर कायम रहेंगी। जब आप ओबीडियंस पर और तौहीद पर कायम रहेंगी, ऑटोमेटिकली वो जुमला याद रखें, रब की प्रोटेक्शन से पहले रब की इताअत जरूरी होती है। दिस इज द पॉइंट। आज बहुत से लोग अल्लाह को मालिक, रब, मास्टर मान लेते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? वो खुद को उसके स्लेव की पोजीशन पर नहीं ला पाते हैं।